कि मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। महाराज आज सभी ब्रजवासी अपने तरह तरह के सभी व्यंजनों को लेकर के, पकवानों को लेकर के गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे और बड़े सुंदर भाव से 56 भोग में अपने अपने व्यंजन सजाए। और यहाँ कृष्ण बलराम आज पधारे हैं। बोले कृष्ण बलदेव की। सभी लोग हाँ विराजमान है, जाइए भैया। सभी लोग विराजे रहे। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते राजन बड़ा सुंदर भाव। आज प्रभु जब गिरिराज गोवर्धन की ओर गए, सब चले जा रहे हैं। आइए हम भी सब बड़े सुंदर भाव से चलें, प्रेम से गाते हुए गुनगुनाते हुए कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। हरि बोल। सात कोश की दे परिक्रमा, 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 सात कोश की दे परिक्रमा। अब परिक्रमा देखें, यदि थोड़ी बहुत भी थकावट है जाए तो मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। कौन कौन गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाना चाहता है? बैठे बैठे ही दोनों हाथ उठा के थोड़ा भाव से मस्ती में झूमते हुए प्रेम से गाइए कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। जय हो हरि बोल। गिरिराज महाराज की। सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की
करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। और फिर मैं तो पेड़ पेड़ पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो पेड़ पेड़ पे खाऊं मेरे वीर, कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। हरि बोल। एक बार कहिए गिरिराज महाराज की। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के चकलेश्वर के दर्शन करके, मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर, ओ नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, 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 नाय माने मेरो मनुआ। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। हरि बोल। याद है चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली भी जाए, चंपा जाए चमेली भी जाए। मैं कैसे यहाँ रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। कौन कौन जाना चाहता है आज कथा के माध्यम से? देखिए गिरिराज महाराज की कृपा तो बरस रही है। यदि लूटना चाहो तो उठाओ दोनों हाथ और मस्ती में झूमते हुए गाइए कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर, नाय माने मेरो मनुआ। एक बार कहिए दोनों हाथ उठा के श्री राधे। पाव जलेबी, एक रुपया की पाव जलेबी, अरे एक रुपया की पाव जलेबी,
एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपया की पाव जलेबी चकाचक पेट भर के खाओ। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, आए माने मेरो मनुआ। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, 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 नाय माने मेरो मनुआ। जहो कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को बोलिए गिरिराज महाराज की। बड़ा सुंदर भाव, आप जरा दर्शन करें। आज प्रभु सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे हैं। सभी लोग बैठ जाओ, हाँ सब लोग बैठ जाओ। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, आप जरा दर्शन करें। बड़ा ही सुंदर भाव बतलाया है। यहां गिरिराज महाराज की शरण में जब सभी ब्रजवासी पहुंचे, कन्हैया से पूछने लगे, हाँ लाला अब ये बता तेरे गिरिराज महाराज की पूजा कैसे करनी है, हमें तो कछु आवे ना है, तू ही करवा ले जो करवानी है। तो कन्हैया कहने लगे, भैया सबसे पहले तो गिरिराज महाराज को स्नान कराओ। स्नान कराओ? बोले स्नान? बोलो तेरो देवता इतना आलसी है कि नहानो धोवानो भी हमको ही पड़ेगा। अरे हम तो इंद्र की पूजा करते, बड़ो अच्छो बोलो नहाए धोके तैयार होके आए, तो हम तो बस टीका करते और भोग लगाते है ही पूजा। तेरे गिरिराज महाराज को नवानो धवानो भी पड़ेगा का? बोले बिल्कुल। बोले फिर जल कहाँ से लाएं? बोले यमुना जी से लाओ। और कहाँ? बोले वही तो हम कह रहे, एक आध बाल्टी से कहाँ स्नान हो जाएगा जाको। महाराज सभी ग्वाल बाल यमुना जी से जल भर के लाएं। अब कहाँ यमुना और कहाँ गिरिराज, 21 किलोमीटर को अंतर। अब ब्रजवासी जल भर भर के लाएं, सुबह से शाम है गई। महाराज ब्रजवासी बोले, सुनो लाला कन्हैया। बोले कहाँ? सुबह से शाम है गई, जल भर के लाते लाते स्नान कराते कराते कमर तो टूटबे पे आए गई, पर तेरे गिरिराज महाराज के तो पैर को नखूनो गीलो ना भयो, कैसे स्नान कराएंगे हम इनको? बोले तुम कहा चाहो, एक तो तेरी यमुना कोसन दूर बस है, यदि वो यहीं आ जाए तो हवाल स्नान कराएं, हवाल पूजा होए। बोले अच्छा ठीक है। प्रभु ने जैसे ब्रजवासियों की इच्छा को सुना, मानसिक इच्छा से प्रभु ने अपनी बांसुरी के द्वारा महाराज गिरिराज महाराज के मध्य में मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा मैया की जय हो। जो मानसी गंगा प्रकट हुई, ब्रजवासियों ने भर भर के जल लिया, महाराज खूब गिरिराज महाराज को स्नान कराया। स्नान हुआ, सांडिल्य मुनि षोडशोपचार से गिरिराज महाराज का पूजन करा रहे हैं। मेरे गोविंद कृष्ण बलराम सभी ब्रजवासियों के साथ गिरिराज महाराज का पूजन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव। आइए हम सब पूजन का दर्शन करें। बोलिए गिरिराज महाराज की हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरखा सहस्रपात भूमि ततिष्ठत सांगुलम पुरुष ऐवेद गुंग
सर्वं यतभूतं यश्च भाव्यं भूतामृतत्वस्य सानो जधन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च पूरुकः पादोऽस्यभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदय पुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विश्वं विग्रहसंसासनानसने अभिततो विराड जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो द्वितीयदिचत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद्दिज्ञा सर्वभूतः संभृतं बृहदाज्यम्मा पशोश्चाचक्रे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च ये तस्माद्दिज्ञा सर्वभूतः सामानि जग्निरे छन्दाकुंसि जग्निरे तस्माद्यदु तस्माद्दजायत तस्माद् अजायन्त ये केचोपया दतः गावो हजग्निरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं चातमग्रतः हेन देवा अयजन्त साध्यानिकयश्च तत्पुरुषं व्यदधुः कतिकल्पयन्न मुखं किं स्यासीत् किं बाहु किमुरुपादौ चेति ब्राह्मणोश्च मुखमासि बाहुराजन्यः कृतः उरुरुदस्य जदवैश्यः पद्भ्यां सूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुषोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो श्रीश्रोत्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः तत्कुरुखेण हविखा देवाजन्यमतन्वतपसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीक्महिर्मः सरद्धविः सप्तस्यासन् परिदयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवाजन्यजन्तं बाण अवदनन् पुरुषं पशुं जज्यमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नातेहन कर्महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बोलिए गिरिराज महाराज की। सभी ब्रजवासियों ने बड़े सुंदर भाव से पूजा की और कहा लाला आप अपने गिरिराज महाराज से कहो कि प्रकट होकर के भोग लगावें। तुलसी छोड़ दी, घंटी बजा दी, लग गया भोग, याते काम नहीं चलेगा। बोले प्रकट होकर भोग लगावें। अब भोग लगावे के लिए जब बात आई तो महाराज थाली सजाए करके कटोरियन में रख के ले आए सब। तो कही कन्हैया बोले भैया ये जाते का होएगा? बोले गिरिराज महाराज को भोग लगेगा। बोले लग गए भोग। ऐसे कहीं भोग लगेगा? बोले फिर अरे इन कटोरियन ते कहा होगा पतेला के पतेला भगवाना के भगवाना उठाए के लाओ, गिरिराज महाराज को भोग लगाओ। सब ब्रजवासी महाराज भर भर के अन्न कूट के जो पात्रन को ले उठा उठा के लावे और गिरिराज महाराज के मुख में उड़ेल देवे, भोग लगावे। ऐसे भोग लगा रहे हैं बड़े सुंदर भाव से। एक रूप से पुज रहे और एक से रहे पुजाए, ब्रजवासिन के हाथ सो मांग मांग के खाए। लाओ भैया और लाओ और लाओ और आन दो और आन दो और आन करते करते भाई स्थान को नाम ही पड़ गयो आनी और नाम ही पड़ गयो आनी और। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित भोग लगायो। सभी ब्रजवासिन ने गिरिराज महाराज को बड़े सुंदर भाव से महाराज पूजा करके भोग लगाया, परिक्रमा लगाई। और जैसे परिक्रमा लगावे लगे तो परिक्रमा चलते चलते अचानक रुक गई। परिक्रमा रुकी। अब सभी ब्रजवासी परिक्रमा लगा रहे हैं और जब परिक्रमा चलते चलते रुक गई तो सब पूछने लगे
अरे कहा भयो परिक्रमा कैसा रुक गई? एक सखी ने दूसरी से पूछी, अरे पूछ रही ये परिक्रमा काहे रुक गई है, ये क्यों रुकी? तो एक सखी जब आगे देखवे के ले गई तो माने देखी को कोई एक कन्हैया को सखा है, खूब मोटो तगड़ो है, चलते चलते मारा थक गया उसे गिर पड़ो। तो वो आके कहने लगी, अरे कोई बीच सड़क पे लौठा से पड़ो है तो सब परिक्रमा रुक गई। पीछे वाले ने कही पूछ रही, आगे वाले ने कही कोई लौठा से पड़ो से नाम ही पड़ गया पूछ रही को लौठा। बोला पूछ रही के लौठा की परिक्रमा कर चलते चलते महाराज जो ने थकावट से महसूस भई, बोले ने विश्राम कर लियो जाए। सबने एक जगह बैठ के विश्राम किया, नाम पढ़ो चूतर टेका। महाराज आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित बड़ा सुंदर भाव, सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज की पूजा की, भोग लगायो, सबने प्रसाद भी पायो। आप जरा दर्शन करो, जब ये ग्वालवाल सब ब्रजवासी ठाकुर जी को गिरिराज महाराज को भोग लगा रहे थे ना, तो मधुमंगल बोलो, लाला कन्हैया सुनियो। बोले कहा? एक बात है हमारे मन में। बोले कहा बात है भैया बताओ। लाला तेरी और तेरे गिरिराज महाराज की शकल कछु मिलती जुलती सी लगे। बोले तो हम क्या करें? नहीं हम पूछ रहे हैं। नहीं ना हाँ होगी तो कहा भाई हो? अच्छा अच्छा कोई बात ना, हमें कछु शख्सो लगे। बोले कहा? और जब पतेला के पतेला भगोना के भगोना उनके मुखार बिंद में डाले, बोले कटोरी से भोग नहीं लगेगा, भगोना के भगोना लाओ। तो महाराज फिर मधुमंगल बोले लाला सुनियो। बोले कहा? हमें एक टेंशन है रही है, चिंता लग रही है। बोले काहे की? बोले हमें ये चिंता लग रही है, तेरे गिरिराज महाराज भगोना के भगोना भर भर के खाए रहे हैं, अरे कछु प्रसाद में बचेगा कि नहीं, कछु हमें भी मिलेगा कि नहीं? अरे भैया चिंता मत करो, सबको खूब मिलेगा, सबको प्रसाद मिलेगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ब्रजवासियों ने बड़े आनंद से मेरे गोविंद के साथ गिरिराज महाराज की पूजा की। इंद्र लोक में तैयार खड़ा बैठा है कि अभी ब्रजवासियों को बुलावा आएगा और मैं जाऊंगा, बुलावा आएगा और मैं जाऊंगा। सज्जनों आप जरा दर्शन करें। लेकिन नारद जी जब इंद्र के पास गए और पूछने लगे, अरे इंद्र कहाँ की तैयारी में? बोले आज के दिन ब्रज में मेरी पूजा होती है। कही के लाला नारद जी ने पूछा, इंद्र तुम काहे की तैयारी में हो? इंद्र कहने लगा कि आज के दिन सभी ब्रजवासी ब्रज में मेरी पूजा करते हैं, तो मैं वहां जाकर के बस मेरी पूजा होगी, मैं जाऊंगा, तैयार बैठा हूं। नारद जी बोले छोड़ दो आशा। बोले क्यों? अरे वहां तो पूजा भी हो गई, भोग भी लग गया, प्रसाद भी बट गया, पत्तल भी फेंक गई, झाड़ू भी लग गई, अब नहीं है वहां कुछ भी। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले ना मानो जाके देख लो। इंद्र ने मेघमालाओं को भेजा, गणों को भेजा, जाकर देख के आओ। बोले महाराज बिल्कुल सत्य कह रहे नारद जी, कोई संशय की बात नहीं। इंद्र ने जो सुना कि आज ब्रजवासियों ने मेरी जगह किसी और की पूजा कर दी, मुझे छोड़ दिया, इंद्र भयंकर कुपित हो गया, क्रोधित हो गया। मेघमालाओं को, गणों को, सामर्थ्य को आदेश किया कि जाओ आज ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है, ब्रजमंडल को डुबा दो, ब्रजवासियों को बहा दो, मूसलाधार वर्षा करो, आंधी चलाओ, तूफान चलाओ, बिजलियां तड़कने लगी, बादल गरजने लगा, तेज तूफान चलने लगा। ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई महाराज। नंद बाबा भी कहने लगे 85 वर्ष की उम्र में पहली बार ऐसी वर्षा देखी मैंने कि गणम सामर्थ्यकम नाम मेघानाम चांति कारिणाम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे श्यमान्युत।
सज्जनों, मूसलाधार वर्षा हो रही है, तेज आंधी तूफान चल रहे हैं, बिजलियां तड़क रही हैं, बादल गरज रहे हैं। सभी ब्रजवासी घबराने लगे, लाला बच्चा, अरे लाला बच्चा। प्रभु ने जब ब्रजवासियों की घबराहट को देखा, सुखदेव स्वामी कहते, राजन, प्रभु कहने लगे, इंद्र ने भी कैसा खीर में नमक डाला है, कैसे आनंद में भंग किया है। पर भैया कोई बात नहीं, घबराओ नहीं ब्रजवासियों, गिरिराज महाराज हम सबकी रक्षा करेंगे। ब्रजवासी घबराते हुए प्रभु से कहने लगे कि कन्हैया का न भैया, 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 इंद्र ने कोप किया, इंद्र ने कोप किया, कन्हैया का न भैया, कन्हैया का न भैया, कन्हैया का न भैया। कन्हैया का न भैया, कन्हैया का न भैया, कन्हैया का न भैया, इंद्र ने कोप किया, इंद्र ने कोप किया, घन गर्जन लगे और बरसन लगे, घन गर्जन लगे और बरसन लगे, गिर आई घटा तन कांपन लगे, गिर आई घटा। हमको ऐसा चचे अब न कोई बचे, हमको ऐसा चचे कोई न बचे, हमको ऐसा चचे अब न कोई बचे, गिर आई घटा तने कांपन लगे, कन्हैया का न भैया, कन्हैया का न भैया, कन्हैया का न भैया, प्यारे। इंद्र ने कोप किया, इंद्र ने कोप, इंद्र ने कोप किया। सभी ब्रजवासी घबराने लगे, अरे लाला बच्चा, देखते देखते मेरे 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को प्रभु ने आज अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का अंगुली पर धारण किया है। सज्जनों, जैसे प्रभु ने गिरिराज को उठाया है, नाम हुआ गिरवरधारी भगवान। बोले गिरवरधारी भगवान की जय। सज्जनों, गिरिराज को प्रभु ने धारण किया और ब्रजवासियों से कहने लगे, आ जाओ भैया, सब गिरिराज के नीचे आ जाओ, गिरिराज महाराज हम सब की रक्षा करेंगे। सभी ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन 7 रात पर्यंत प्रभु ने गिरिराज महाराज को अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर धारण करके रखा। सभी ब्रजवासी प्रभु के समीप में पहुंच गए। प्रभु ने सुदर्शन को आदेश किया, जाओ, जितना भी ब्रज के ऊपर ये जल वृष्टि हो रही है, इस जल को सींच लीजिए और ब्रज से बाहर फेंको, धार बना करके। और ब्रज से बाहर जहां ये धार के रूप में जल गिर रहा है, वहीं प्रभु ने अगस्त मुनि को आमंत्रित किया कि महाराज आप जहां भी कहीं हो पधारो। त्रेता में मैंने आपको भोजन कराया, द्वापर में मैं आपको जलपान करा रहा हूं, आप इस जल का पान कर लीजिए। सज्जनों, अगस्त मुनि उस पूरे जल को पान कर रहे हैं। 7 दिन 7 रात पर्यंत प्रभु ने गिरिराज पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर धारण करके रखा। इंद्र ने आज अपने मेघमालाओं को, गणों को, सामवर्तकों को कहा। जब 7 दिन बीत गए तो इंद्र ने कहा, जाओ जाकर के देखो, यदि ब्रज डूब गया हो, ब्रजवासी बह गए हो,
तो अब जल बरसाना बंद करो। लेकिन गणों ने, मेघमालाओं ने आकर के क्या देखा महाराज, ब्रज में तो धूल उड़ रही है, एक बूंद भी जल नहीं गिरा है। ब्रज में तो धूल उड़ रही है, तो फिर ये जल कहां गया? नारद जी के इंद्र के पास पहुंचे, कहने लगे इंद्र ये तूने क्या किया? वो कृष्ण कोई और नहीं, त्रिलोकीनाथ ही, वो ब्रह्म, वो जगदीश्वर ही ब्रज में, वृंदावन में कृष्ण रूप में लीलाएं कर रहा है। उसने तो वहां नई लीला कर ली, नख पे धर लिया श्री गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, उसकी तो लीला हो गई। पर तूने क्या किया? 3 लोक के स्वामी से तूने वैर बढ़ायो है।